नमस्कार, मैं एडवोकेट नीलू खेत्रा सर्वप्रथम उत्कर्ष संस्थान के समस्त गुरुजन एवं आदरणीय निर्मल गहलोत सर जी को धन्यवाद करना चाहूँगी और उनका चरण स्पर्श करना चाहूँगी। सन 2002 13 सितंबर को उत्कर्ष संस्थान की स्थापना करके हमारे सर जी ने लाखों विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है। आज 18-19 वर्ष तक उत्कर्ष निरंतर प्रगति की ओर है। तो उत्कर्ष संस्थान जब स्थापित हुआ तो हमारे निर्मल गहलोत जी छोटा से छोटा कार्य बड़ा कार्य स्वयं करते थे। उन्होंने 18 वर्ष के लंबे सफ़र में चाहे कितने मोड़ देखे होंगे वो स्वयं जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना दे सकते हैं कि सन 2020 और 21 में उत्कर्ष बुलंदियों को छू रहा है। मैं एक विद्या की विद्यार्थी हूँ और मैंने उत्कर्ष संस्थान जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूँगी। वाई उत्कर्ष, मेरा आंसर सिर्फ ये होगा कि वहाँ पे मेरा उत्कर्ष के साथ जो सफ़र रहा है मैं उसको एक एक्सपीरियंस के माध्यम से आपसे साझा करना चाहूँगी कि वाई उत्कर्ष ही क्यों। मैं एक लॉ फील्ड से हूँ तो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाई उत्कर्ष के जो गुरुजन है वो लॉ को कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है और किस तरीके से लॉ को अब एक कंक्लूड कर सकते हैं, किस टाइप से लॉ को पढ़ना चाहिए ये सिखाते हैं। जैसे कि वो सबसे पहले कोई एक वर्ड लेते हैं, मान लो कि मैं एक वर्ड ले लेती हूँ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में कहाँ कहाँ प्रोविजंस दिया है। तो सबसे पहले जैसे कि भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के बारे में जो चैप्टर 5 बना हुआ है उसमें दिया हुआ है कि 214 से लेकर 232 तक के आर्टिकल्स हाई कोर्ट के बारे में प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें से 232 डिलीट है। हाई कोर्ट जजेस शपथ ग्रहण कैसे करते हैं, 219 आर्टिकल में बताया गया कि हाई कोर्ट जजेस को शपथ ग्रहण हमारे राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और 3rd शेड्यूल के माध्यम से। ऐसे ही 221 आर्टिकल बात करता है हमारे हाई कोर्ट जजेस के वेतन के बारे में बात करता है। ऐसे 231 आर्टिकल बात करता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ऐसे ही हाई कोर्ट जजेस का अगर 62 वर्ष तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं वो, एंड अगर उनका रिमूवल किया जाएगा तो सेम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो रिमूवल किया जाता है सेक्शन आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 और 5 में, वैसे ही हाई कोर्ट जजेस का भी रिमूवल सेम एज इट इज किया जाता है। और उसके बाद अगर जैसे कि मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मतलब इंदौर से हूँ, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के CJI कौन है, तो 26वें न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफीक साहब ने CJI का पद ग्रहण किया है। इससे पूर्व वो कहाँ थे, तो उससे पूर्व उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के 2 बार वो एक्टिंग जज रह चुके हैं। देन उससे पहले वो ओडिशा और मेघालय मतलब उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का पद भी उन्होंने संभाला हुआ था। तो ये चीज़ बता दी। और अगर अदर एक्ट में फिर अगर बात करते हैं क्रिमिनल एक्ट के बारे में, तो CRPC हमारा एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में सेक्शन मतलब 228 में बताया गया कि हाई कोर्ट कोई भी मतलब दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा उसको प्रवर्तनीय है। सेक्शन 186 बात करता है कि हाई कोर्ट मतलब जिला भी निश्चय करता है कि 2 कोर्ट ने अगर एक साथ कॉग्निजेंस ले लिया तो हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि वो केस कहाँ चलेगा। देन अगर 283 सेक्शन है वो बात करता है मतलब रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट के बारे में। देन अगर और बताना चाहूँ मैं तो सेक्शन मतलब 414 है जो मृत्यु दंडादेश का जो एग्जीक्यूशन के बारे में हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है। इसे 416 एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें अगर कोई स्त्री गर्भवती है और अगर वो उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया तो हाईकोर्ट की पावर है कि वो मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे ही मतलब 438 एक सेक्शन है जो जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है तो वो हाई कोर्ट में आवेदन करके जमानत पहले से लगा सकता है एप्लीकेशन। ऐसे ही 439 स्पेशल पावर के बारे में बात करता है हाई कोर्ट की जमानत के बारे में। ऐसे ही 482 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है। ये मैंने CRPC के बारे में बता दिया। अगर कोई सिविल का सब्जेक्ट है तो उसमें हाई कोर्ट के बारे में कहाँ प्रोविजंस दिए हैं। CPC एक हमारा एक सब्जेक्ट है, तो सेक्शन 100 में अगर सेकंड अपील के बारे में बात करता है तो सिर्फ विधि के साधारण प्रश्न पर ही सेकंड अपील होती है। ये सेक्शन 100 में दिया हुआ है। 101, 102, 103 पूरे हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अगर मैं किसी अदर एक्ट के बारे में बात करूँ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें सेक्शन 104 दिया हुआ है, उसमें हाई कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति दी हुई उसी चैप्टर के से संबंधित वहाँ बता दिया। एक और कोई सब्जेक्ट में अगर जब मारती हूँ तो वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का एक आर्टिकल है 130 जिसमें अंकिचन की मतलब इजाज़त मतलब अपील की इजाज़त के लिए अगर मतलब वो लेना चाहता है तो हाई कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन जो है वो 60 दिन पूर्व उसको लगानी रहती है। ठीक है, ये प्रोविजन दिया है। ऐसे वो तमाम सारे प्रोविजन जहाँ भी हाई कोर्ट के बारे में दिया है मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता रही हूँ।
तो वो सारे बता देते हैं कि कहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो उनकी मतलब ये उनका जो प्रयास है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, और हमें एक लॉ को पढ़ना, कैसे अप्लाई करना, एक कॉन्फिडेंस फील हुआ है। तो इसीलिए मेरा आंसर ये है कि इसीलिए उत्कर्ष, वह उत्कर्ष, इसीलिए उत्कर्ष, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। देन अगर उत्कर्ष ऐप के बारे में आपको बताना चाहूँ तो उत्कर्ष ऐप में वो सारी फैसिलिटी दी हुई है जो एक स्टूडेंट को चाहिए। उन्होंने वीडियो क्वालिटी उनकी बेस्ट है, ऑडियो सेशन दे रखा है, उन्होंने ई बुक्स प्रोवाइड कर रखी है, PDF के माध्यम से हम प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। देन उनकी सबसे बेस्ट चीज़ें रहती हैं उनके लाइव क्लासेस, उसके माध्यम से बच्चा मतलब लाइव इंटरेक्शन से डाउट क्लियर कर सकता है, चैट करके बता सकता है कि ये प्रॉब्लम्स है। अगर उत्कर्ष ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो टेक्निकल टीम utkarsh@.com पे हम ईमेल कर सकते हैं, तुरंत कॉल करके अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। एंड उसके बाद उत्कर्ष के सारे फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे उनका नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा है। और उत्कर्ष ऐप जो है वो धीरे धीरे मतलब MP में, UP में और मतलब बिहार, अलग अलग स्टेट में मतलब अपनी जगह बना रहा है। जैसे कि हमारे आदरणीय निर्मल गहलोत सर जी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि उनकी सादगी, उनकी वाणी और उनके विचारों में जो सार्वजनिक हित है मतलब सराहनीय है। और हमारे सर जी दिल नहीं जिगरा लेके चलते हैं बिल्कुल। उन्होंने जैसे कि कई मतलब ऐसे समाज के परोपकारी कार्य किए हैं। मान लो कि कोई भी स्टूडेंट अगर जिसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, या फिर कोई विधवा है, या फिर कोई सैनिक के परिवार से है, कोई असक्षम वर्ग से है, तो उसको बिना उसका डॉक्यूमेंट चेक करे उसकी मतलब क्लास ज्वाइन हो जाती है उत्कर्ष संस्थान पे। देन हमारे जो निर्मल सर जी ने जैसे कि 100 लाइब्रेरी जहाँ पे फ्री एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए डोनेट करने का जो निर्णय लिया है वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने राजस्थान के अलग अलग स्टेट में जो टैबलेट वितरण किया है वो बिल्कुल मतलब वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा है। उनके ऐसे कई कार्य हैं जो मैं बताना चाहूँ तो शायद कम पड़ जाएंगे। और उनका जो 18 सालों का जो सफ़र रहा है, उन्होंने कहीं दर्द तकलीफ देखी होगी शायद, पर उनका इरादा नेक होगा, सच्चा होगा, इसलिए उत्कर्ष ने निरंतर प्रगति की है। और सन 2002 और 13 सितंबर को उत्कर्ष संस्थान की जो नींव सर जी ने रखी, उसके माध्यम से आज लाखों विद्यार्थी उसका मतलब लाभान्वित हो रहे हैं और उनका भविष्य संवर रहा है। तो मैं मतलब दिल से उत्कर्ष को थैंक यू कहना चाहूँगी। और उत्कर्ष के सभी गुरुजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब सबका अपना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर कोई मतलब टीचर वहाँ पे अगर मतलब पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सर जिसका ट्रायल लेते हैं कि वो कैसे प्लस पॉइंट है, कैसे माइनस पॉइंट है, तब जाके हम हमारे स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए सारे प्रयास करते हैं। हमारे निर्मल सर जी कोई भी अगर ओकेज़न हो गया है तो उस पर वो नए नए प्लान्स लेके आते हैं। सेलिब्रेशन किया जाता है, जैसे कि मान लो कि कोई 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उत्कर्ष स्थान के बारे में मैं जितना कहना चाहूँ शायद मेरे शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इसीलिए ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जाइए उत्कर्ष ज्वाइन कीजिए। उत्कर्ष है तो उन्नति है। जय हिंद, थैंक यू।